Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 11 that is technology in everyday life. आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है that is about solar cooker. सोलर कुकर को टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरह से सोलर कुकर बनाए जाते हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें यूज होते हैं लाइट के, एनर्जीज के, और किस तरह से किन स्ट्रेटजीज किन टेक्नोलॉजीज को यूज करके सोलर कुकर बनाया जाता है और उसमें हम अपनी फूड को कुक करते हैं। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं। असेंबल अ कनकेव मिरर टाइप सोलर कुकर टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। सो हमने कनकेव मिरर को यूज करके उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको यूज करके हमने सोलर कुकर बनाना है जो कि सोलर एनर्जी जो सन की रेज हैं उनको कन्वर्ट करके हीट एनर्जी में उनको कन्वर्ट करे और कुक जो हमारी फूड है उसको कुक करे। सो उसके लिए एक एक्टिविटी है। हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ मिरर और ये जो वर्किंग प्रिंसिपल जो रे डायग्राम है कनकेव मिरर की वो दिखाई गई है। सो मुझे जल्दी से बताएं कनकेव मिरर जो हैं वो क्या होते हैं, कनकेव मिरर की क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है और कनकेव मिरर किसे कहते हैं, कौन से मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। यस, जो कनकेव मिरर होते हैं वो अंदर की तरफ कर्व शेप में होते हैं, इनवर्ट कर्व्ड होते हैं, जो कि जो रेज उन पे फॉल होती हैं लाइट की उनको एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं और एक ही पॉइंट पे जब वो फोकस होती हैं तो वो मिरर के बिफोर द मिरर होती हैं, बिहाइंड द मिरर नहीं होती, बिफोर द मिरर होती हैं। और वो डिपेंड करता है कि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पे रखा है। सो एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं लाइट्स और जो लाइट की रेज हैं एक ही पॉइंट पे फोकस होके हमें इमेज शो करवाती हैं और वो इमेज जो है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कनकेव मिरर के सामने कहाँ पे रखा है। सो किस तरह से कनकेव मिरर को यूज करके हम सोलर कुकर बना सकते हैं वो आज हमने देखना है। प्री रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है, किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यस जब लाइट किसी भी प्लेन मिरर की सरफेस पे या फिर किसी भी मिरर की सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक होती है और उसका जो बाउंस बैक होना जो प्रॉपर्टी है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो कनकेव मिरर पे जब लाइट पड़ती है तो एक पॉइंट पे, सिर्फ एक ही फोकल पॉइंट पे कनकेव मिरर में लाइट फोकस होती है, रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस होती है और वहीं पे ही इमेज बनता है। सो सोलर कुकर बनाने के लिए कनकेव मिरर इसलिए यूज किए जाते हैं कि कनकेव मिरर लाइट्स को जो रेज उस पे पड़ती हैं उसको एक ही पॉइंट पे फोकस करता है। सो एक ही पॉइंट पे फोकस करने से जब हम सन एनर्जी की रेज उस पे फॉल करवाते हैं तो सन एनर्जी की जो रेज हैं वो एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होके और वहां पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं और खाना पकाना आसान हो जाता है क्योंकि सारी जो रेज हैं वो ट्रैप होके एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं, एक ही जगह पे रिफ्लेक्ट होके एक ही फोकस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं और वहीं पे ही ट्रैप कर ली जाती हैं और ट्रैप करने के बाद हीट एनर्जी में चेंज हो जाती हैं और खाना जो है वो आसानी से पक जाता है। इसीलिए ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कनकेव मिरर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सोलर कुकर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। यस, वो एनर्जी जिसको दोबारा से यूज किया जा सके, यानी कि दोबारा जिसको हम यूज कर सकते हैं और दोबारा यूज करने पे भी वो न्यू ही है। लाइक सोलर एनर्जी को हम जितनी दफा भी यूज करेंगे वो खत्म नहीं होती है, वो बार बार यूज की जा सकती है। इसके अलावा वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है, उसके साथ कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। सो सोलर एनर्जी इसमें यूज होती है। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। सो सोलर कुकर क्या होते हैं। बेसिकली अ सोलर कुकर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर cooking food with the energy of direct
सनलाइट। सोलर कुकर जो है वो एक किस्म की डिवाइसेस हैं जिनको हम धूप में रख के सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सनलाइट की मदद से हम अपनी जो फूड है उसको कुक करते हैं। इस तरह से सोलर कुकर बनाया जाता है। ये यहाँ पे मिरर लगता है जो कि लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज द इंसुलेटिंग बॉक्स। इंसुलेटिंग बॉक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि यहाँ पे जो हीट ट्रैप की गई है वो बाहर ना जा सके। इसके इनसाइड जो है इंसुलेटर बॉक्स में जो इनसाइड होती है उसको ब्लैक किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो तमाम की तमाम रेज जो लाइट की होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो रेज जो एब्जॉर्ब होती हैं वो डायरेक्ट हीट एनर्जी में चेंज होती हैं। सो ब्लैक कलर इसलिए किया जाता है बॉक्स को अंदर से ताकि तमाम रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए और उसको हीट एनर्जी में चेंज किया जा सके। यहाँ पे एक लिड होता है, एक कवर होता है जो कि ग्लास का होता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दे। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है कि जैसे सन से जो रेज आती हैं वो हमारी अर्थ में कुछ जो सन की रेज हैं वो ट्रैप कर ली जाती हैं, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं कुछ गैसेस की वजह से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस की वजह से, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। वो सन रेज को ट्रैप कर देती है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको हाई कर देती है। सो दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो इसमें भी वही ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज किया जाता है ग्लास प्लेट का कवर बना के, कि ग्लास प्लेट जो है वो जितनी भी रेज आती हैं सन से उनको ट्रैप कर लेता है, उनको ट्रैप करके एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। तो जो इस बॉक्स के अंदर हमने खाना रखा होता है वो अच्छे से कुक हो जाता है। सो देखते हैं, ये तो इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोलर कुकर का। देखते हैं कि ये किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। सन से जब एनर्जी आती है, यहाँ पे जो हम मिरर यूज करते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हैं, मिरर इसमें कनकेव मिरर यूज किया जाता है ताकि जितनी भी रेज आए वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाए। जब इस पे रेज पड़ती हैं मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्लेक्ट होके वो एक ही पॉइंट पे फोकस होती हैं। तो जब वो एक पॉइंट पे फोकस होती हैं तो यहाँ पे जो ग्लास लिड होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे वर्क करता है और जितनी भी रेज आती हैं उनको ट्रैप कर लेता है। यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ पे ट्रैप होती हैं। देन जो हमने जो खाने के पॉट्स रखे होते हैं जिसमें हमने खाना डाला होता है वो भी हम ब्लैक कलर का यूज करते हैं ताकि रेज जो है उसमें एब्जॉर्ब हो सके। सो जो खाने के पॉट्स का कलर है वो भी ब्लैक होता है, वो भी रेज को एब्जॉर्ब करता है। और जो इंसुलेटर बॉक्स है, जो वुडन बॉक्स हम बनाते हैं, उसको भी हम अंदर से ब्लैक कलर का पेंट करते हैं। तो जब वो भी अंदर से ब्लैक कलर का पेंट होता है तो जितनी भी रेज आती हैं वो सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सो इस तरह से जो सोलर कुकर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट होती है, देन लाइट जो है, लाइट की रेज ट्रैप होती हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास लिड जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, ब्लैक कलर से जितनी भी लाइट वहां पे पड़ती है, जितनी भी रेज पड़ती हैं वो तमाम की तमाम एब्जॉर्ब हो जाती हैं और एब्जॉर्ब होके लाइट को, सन रेज को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट जब होती है लाइट तो यहाँ से अंदर जो टेम्परेचर होता है बॉक्स के अंदर वो बहुत हाई हो जाता है और खाना जो है वो अच्छे से पक जाता है। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। सोलर कुकर्स यूटिलाइज सिंपल प्रिंसिपल्स of reflection, concentration, absorption and the greenhouse effect to convert sunlight into heat energy. So solar cooker जो है वो simple principles use करता है, like reflection of light, concave mirror reflect करता है light को और एक point पे focus करता है। Then जो glass जो plate lid होती है, जो cover होता है box का, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है और तमाम की तमाम रेज को ट्रैप कर लेता है। देन कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा हम ब्लैक कलर यूज करते हैं उतनी ही ज्यादा लाइट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और एब्जॉर्ब होके जब वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती हैं तो खाना जो है वो अच्छे से पक जाता है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक योर ओन सोलर कुकर बाय यूजिंग एन एंटीना डिश
small pieces of plain mirrors, glue, paper stick, glass cutter, diamond cutter, wooden stand, water bottle. You can also take help from following link. ये एक लिंक है, आप यहाँ से मदद लेके अपना ये सारा मटेरियल जो है एक एंटीना डिश, जो डिश यूज होती है एंटीने के तौर पे, जो डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट लाती है टीवी पे, वो डिश यूज कर सकते हैं आप। उस पे आप प्लेन मिरर को कट करके छोटे छोटे पीसेस में आप उस पे पेस्ट कर सकते हैं, और उस पे पेस्ट करने के बाद आप एक स्ट्रैंड पे उसको लगा के और उस स्ट्रैंड पे आप मिरर लगाएं और देखें कि किस पॉइंट पे तमाम रेज जो हैं फोकस हो सकती हैं। उसके लिए आप एक पेपर यूज कर सकते हैं, उस पेपर को आप रखें जहां पे तमाम रेज फोकस होंगी, पेपर जो है वहां पे जल जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ पे जल रहा है, वहां पे आप उस स्टैंड को लगा के अपना खाना रख के कुक कर सकते हैं। इससे आप इस जो वीडियो लिंक है वहां से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से आप अपना सोलर कुकर बना सकते हैं। आप अपना सोलर कुकर बनाएं और अपने पेरेंट्स की सुपरविजन में बनाएं और देखें कि ये किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। So I hope now are you able to make your own solar cooker and understand about the solar cooker, how solar cooker works. Thank you so much. Allah Hafiz.